हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडर विद टिप्स। मैं हूँ आपकी होस्ट दीपानिता और आज हमें एक बिल्कुल नए शहर में जो है एम्स्टर्डम, द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ नेदरलैंड्स और ऑल्सो नोन एज हॉलैंड। तो stay tuned, don't forget to like and subscribe and keep watching to explore new adventures and a totally new city. तो हमने पहले अपने होटल के शटल से ड्रॉप लिया टिल द एयरपोर्ट बिकॉज वहाँ से हम सेंट्रल के लिए ट्रेन्स ले लेंगे। एम्स्टर्डम सेंट्रल की ट्रेन की टिकट ऑलमोस्ट लगभग हमें 800 से 900 INR की पड़ी है। And other than that, we boarded the train from the airport and we got down at the central station, which is known as Amsterdam Central. So there's a double A. वहाँ से निकल के this is what we could see out of the, just outside the station. But then the trains were very, very stinky, okay? मैं रेगुलरली दिल्ली मेट्रो यूज़ करती हूँ एंड आई ट्रैवल मोस्टली ऑन द येलो लाइन एंड टू हैव सच एन एक्सपीरियंस ऑन एन एम्स्टर्डम ट्रेन वाज नॉट व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड। इतनी बदबू, ओ माय गॉड, सेप्टिक टैंक जैसी बदबू आ रही थी एंड द ट्रेन्स वर स्टेन्ड, लाइक हेवीली स्टेन्ड। इट वाज रियली रियली। यहाँ पे पान गुटखा नहीं खाते बट ये सब करते रहते हैं। यहाँ पे भी देखो चाय का कुछ समथिंग बदबू भयंकर बदबू है भाई, बहुत बदबूदार है यार। नाक के बाल जलाकर जब हम ट्रेन से उतरे तो हमने एम्स्टर्डम सेंट्रल के बाहर के इस व्यू को देखा। वैसे तो वी वेंट इन द मंथ ऑफ February विच इज़ लाइक डिसेंटली कोल्ड वेदर। टेम्परेचर्स वर अराउंड 2 degrees। बारिश नहीं हो रही थी बट इट वॉज़ वेरी वेरी क्लाउडी एंड इट वॉज़ द सेम थ्रू आउट। तो मतलब वेदर जब अच्छा होता है तो प्लेन चीज़ें भी देखने में खूबसूरत लगी जाती हैं, बट इट वाज नॉट द केस एंड इट वाज वेरी विंडी, ओके, लाइक सीवियरली विंडी। हमने अपने आप को अच्छे से कवर अप तो किया था बट फिर भी विंड एंड आसपास भी मुझे तो वैसे कुछ ज़्यादा देखने लायक दिखा नहीं। ऐसे कनाल्स वगैरह बने हुए थे एंड देन देयर वर बोट राइड्स, but the boat rides were not really the best thing to do in winters क्योंकि especially it's cold and it's windy outside, so we prevented that and we went around exploring on foot. घूमते घूमते हमें ये वाली बिल्डिंग स्ट्राइक करी बिकॉज इसके ऊपर पैलेस्टीन का फ्लैग लगा हुआ था। अभी इफ़ यू आस्क मी, ऑफ कोर्स आई एम इंडियन, आई सपोर्ट इज़राइल, और ये सब मेरे से ये जो चोंचलेबाजी कर रहे हैं पूरा यूरोप कर रहा है, ठीक है? मतलब यूरोपियंस नहीं कर रहे, लोग कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं। तो हमने ये देख के हम हंस रहे थे और हमने बोला कि भाई जहाँ रहते हो वहाँ का फ्लैग नहीं लगाया है, इसका झंडा लगा के रखा हुआ है। मतलब tell about नाशुक्री, talk about being ungrateful and a lot of other factors. Then we moved on and then we started seeing the city a little. देख के चल रहे थे, चलते हमें दिख गया TK Maxx और उसी के बगल में Primark. And if you do not know, TK Maxx and Primark, they are very very big brands like विशाल मेगा मार्ट जैसा मतलब है। मतलब प्राइमार्क तो चलो इट्स मोस्टली फेमस फॉर क्लोथिंग, but then TK Maxx is like Vishal Mega Mart. You get everything, you name everything. You talk about jewelry, you talk about brands, you talk about clothes, you talk about accessories या फिर electronics, everything is there. But then TK Maxx से हमने कुछ ज़्यादा लिया नहीं, हम एक्सप्लोर करके निकल गए and then we went to Primark जहाँ पे हमने करी शॉपिंग, कपड़ों की शॉपिंग, ऑफ कोर्स वी आर गर्ल्स। एंड देन वहाँ से घूमते घूमते हम यहाँ पे आके पहुँचे विच इज़ आई थिंक द रॉयल पैलेस ऑफ एम्स्टर्डम। यहाँ पे ये पंछी, ये कबूतर सब पे हग भी रहे थे और सबके ऊपर से उड़ के लोगों को फ़ोटोज़ लेने में एस्थेटिक माहौल भी बना रहे थे। एंड दिस इज़ व्हाट वी वर डूइंग। मुझे अपने आप को एकदम क्वीन वाला एलिमेंट लग रहा था, वो कंगना रनौत की जो फिल्म है वही, आई वॉज बीइंग द क्वीन इन एम्स्टर्डम। एंड वहाँ से चलते चलते फिर हमने फ़ोटोज़ वगैरह ली, वी टुक अ फ्यू वीडियोज़
एंड देन वी मूव्ड ऑनवर्ड और यहाँ पे हमें चलते चलते मैडम तुसाड्स का ये बड़ा सा बिल्डिंग भी दिखा एंड दिस वाज प्रिटी मच अबाउट द सिटी. एवरीथिंग वाज इन अ वॉकिंग डिस्टेंस सो वी कुड एक्सप्लोर एवरीथिंग. और जब हमें लग रहा था कि हम क्या और कितना टाइम वेस्ट करने वाले हैं, तब हमारी आंखों पे जाके लगी ये वाइब्रेंट ट्यूलिप्स. सो वेल क्योंकि हम विंटर्स में गए थे तो ट्यूलिप का सीज़न था नहीं, बट देन दीज वर एवरलास्टिंग ट्यूलिप्स बिकॉज दीज वर मेड आउट ऑफ वुड. तो ये वुडन ट्यूलिप्स थी, महंगी तो बहुत थी, बट देन अगेन इट वाज वर्थ इट बिकॉज दीज विल रिमेन थ्रू आउट, टूटेंगे नहीं, and then you can decorate them. They were literally in pretty much every color and इनका average price था 350 to 400 per tulip Indian currency. 3.5 यूरो की बिक्री थी. So then I made a bouquet which I got and then उसी के बगल में हमें ये magnets भी दिखे and these were again super vibrant, super colorful. So I went with a friend and both of us were picking out magnets for each other. मैं उसको ये बोल रही थी कि तू ये ले, वो मुझे सजेस्ट कर रही थी कि मैं ये लूँ ये. और इतने में हमें लग गई थी भयंकर भूख, तो we decided to go to Kentucky Fried Chicken, of course KFC. तो हम लोग ये KFC में बैठ के सूखा बर्गर खा रहे हैं, ठीक है. कोई केचप नहीं, कोई डिप नहीं. केचप भी बोल रहे हैं खरीद के खाना पड़ेगा. एक केचप का सैशे इंडियन करेंसी के हिसाब से 150 रुपये. हमारे वहाँ पे 2 रुपये का आता है. हमारा देश कितना महान है, देख रहे हो. फिर सूखा बर्गर खा रहे हैं हम. तो अपना सूखा बर्गर फिनिश करने के बाद, इतना फ्रस्ट्रेशन के बाद, हमें दिखा ये ब्यूटीफुल सा कैथेड्रल जिसका नाम है सेंट निकोलस बेसिलिका. तो ये कोई हिस्टोरिकल मतलब कुछ इसका सिग्निफिकेंस है उतना मुझे पता नहीं है, बट इट वाज रियली रियली प्रिटी. सो मी एंड माय फ्रेंड वी डिसाइडेड टू गो इन एंड देन वी वर graced with this spectacular view. It was so pretty. मैं तो मतलब मुझे कोई भी pretty चीज़, कोई भी artistic चीज़ बहुत पसंद आती है. And then I was exploring the church. मैं ये सारी वीडियोस बना रही थी आप सबके साथ भी शेयर करने के लिए. इसमें धूम ही मचेगी यार, और तो कुछ नहीं बज रहा यार. मुझे लग रहा था सबसे भद्दी अगर कोई गाड़ी है वो हो सकती है नैनो, बट नहीं, ये इको नैनो. देखते ही देखते पूरा दिन निकल गया और शाम हो गई और वक्त आ गया था घर वापस जाने का. I mean होटल वापस जाने का. तो वही हमने सेम रूट लिया. हम वापस आए एम्स्टर्डम सेंट्रल और सेंट्रल से हम आ गए वापस एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट से ही हमें होटल के लिए शटल्स मिल रही थी. ये शटल्स फ्री ऑफ कॉस्ट होती है. सो आप जहाँ पे भी होटल में ठहर रहे हो, आस्क देम इफ़ दे हैव शटल सर्विसेज अवेलेबल. एंड हम वापस आ गए. बट बिफोर ऑल ऑफ दैट आई हैव अ स्ट्रेंज इंसिडेंट टू शेयर विथ यू, सो वॉच. मैं एक ऐसी बात बोलने वाली हूँ जिसको सुन के मतलब मैं आई एम सो शुक राइट नाउ. यू आर लाफिंग. मुझे आई थी बहुत ज़ोर की सुसु. लाइक कितनी ज़ोर की सुसु, मुझे लग रहा था कि मैं यहीं के यहीं कर दूंगी कपड़ों में. फिर पूरे इतने बड़े एम्स्टर्डम सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे इनके पास प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एक ही टॉयलेट है. मैं वहाँ गई. वहाँ जाके बोलते हैं पहले तो दीदी कतार में खड़े हो, उसके बाद तुमको पैसे देने पड़ेंगे. भाई 200 रुपए रह रहे सुसु करने के. तो फॉरेन भाई, आई हैव बीन टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस, नोबडी चार्जेस यू मनी टू पी. भाई मूतने के 200 रुपए ले रहे यार. मैं वो भी देने को तैयार थी क्योंकि मुझे इतनी जोर की भयंकर सुसु आई थी. मुझे लगा कि मुझे 200 क्या दीदी तुम 2000 भी ले लो पर मैं सुसु कर लूँगी.
मैंने अपना मास्टर कार्ड निकाला, इनसे मेरा मास्टर कार्ड नहीं पढ़ा जा रहा है। बोलते हैं अनरीडेबल मास्टर कार्ड है आपका। मैंने बोला ये कौन सी बात होती है, मैं दुनिया भर के सारे पैसे दे रही हूँ मास्टर कार्ड से, मेरा मास्टर कार्ड सुसु की जगह नहीं चल रहा और मुझे सुसु आई है, ये ऊपर जाना है नीचे जाने का, मेरा मास्टर कार्ड नहीं चल पा रहा। ठीक है, मैंने फिर मुझे वो बोलती है तुम्हारे पास कैश है तो कैश दे दो। मेरे पास मेरे पास 50 पैसे का कैश था, 50 सेंट्स का कैश था, मेरे पास 2 रुपए है नहीं, मतलब 2 यूरोज नहीं थे मेरे पास, 1.5 यूरो चाहिए, तो मैं कहाँ से पैसे दूँ फिर। एंड देन आई वॉज लाइक, शी इज़ लाइक यू डोंट हैव मनी। मैंने बोला नो, आई हैव जस्ट माई कार्ड एंड आई हैव टू पी, इट्स सो बैड। मैं पेट पकड़ के खड़ी हूँ, वो हंसने लगी। उसने फिर मुझे अपने सर्विस कार्ड से अलाउ किया है और ये बैठ के वहाँ पे पूरा देख रही थी। इस भिखारी के पास भी पैसे नहीं है मुझे देने के लिए, मुझे सुसु करने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं यार। मेरा देश मुझे बहुत याद आ रहा है यार, मुझे सुसु करना है, मेरे घर जाके सुसु करूँगी मैं अब तो। ये कितनी क्या घटिया है यार, टूरिस्ट के अरे नॉर्मल लोगों से भी पैसे ले रहे हैं, मतलब जो यहाँ के हैं ना वहाँ से भी पैसे ले रहे हैं। सो डिग्रेडेड। और तुम लोग यूरोप करते रहो, यूरोप में कुछ नहीं रखा। See, just to clarify, I know there are a lot of pay and use toilets in India also, but मेरा justification ये है, मेरा clarification यही है। I was ranting, I was upset because एक रेलवे स्टेशन जो कि एक पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे आप पे एंड यूज टॉयलेट्स क्यों रख रहे हो? बहुत कॉमन सी चीज़ है कि लोग लंबे लंबे रास्तों से आ रहे हैं, उनको सुसु आएगी तो लोग सुसु ना करे, लोग पैसे दे के सुसु करे, और वो भी आप 150, 200, 250 रुपए चार्ज कर रहे हो। दैट इज़ लाइक टू मच यार, टू मच। मतलब रेलवे स्टेशन पे तो कम से कम ये पॉलिसी मत रखा करो भाई। So how was the day? No, today's day is so smooth. We went easily. We can make so easy. There's no. Well, it was so cold. Yeah, that's true. भाई 1-2 डिग्री था यार। I can't say anything. मेरा नाक देखो। I'm also getting red. So jokes apart, that was all about Amsterdam. Thank you for watching this video. Please like and subscribe. Bye.